और नाम है, ये दोनों बनाए थे। और ठीक है, हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं, हमको कुछ याद है? यूडीपी टीसीपी देख रहे थे ना? ओके, तो टीसीपी में कनेक्शन टर्मिनेशन। बोलो सर, ये जो वर्ड चेकसम है वो सर वर्ड चेकसम है जो एरर कंट्रोल में एरर को फाइंड करने के लिए चेकसम यूज करते हैं। चेकसम एरर के लिए, यस। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो जैसे कनेक्शन कैसे कैसे कर रहे थे हम लोग? कनेक्शन कर रहे थे कि हम सिंक पैकेट हम भेज रहे थे, क्लाइंट सर्वर को सिंक पैकेट भेजा, और जब सिंक पैकेट अगर सर्वर के पास वो रिसोर्सेज, अच्छा शेयर नहीं किया ना, अगर रिसोर्स उतना रिसोर्स फ्री है कि वो एक क्लाइंट को सर्व कर सकता है, उसको सर्विस दे सकता है, तो क्या करेगा? वो उसको रिप्लाई करेगा, वो उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, सर्वर सेंडर को बोल रहे हैं, सर्वर सेंडर को बोल रहे हैं, क्लाइंट को रिसीवर बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको डेटा अगर चाहिए कहीं से, जैसे मान लो हमको जो सभी यूट्यूब पर गाना सुनने का मन किया, तो हम लोग क्या करेंगे? यूट्यूब सर्च करेंगे, किसी गाना को क्लिक करेंगे, तो एक तरह से हम उस यूट्यूब सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये गाना स्ट्रीमिंग करना है। ओके, तो कोई भी सेंडर किसी को सेंड कब करेगा? जब तक रिसीवर को आवश्यकता होगी तभी तो। इसका मतलब रिसीवर रिक्वेस्ट किएगा, करेगा। तो रिसीवर सेंडर को अगर डेटा भेज रहा है तो दो तरीके से भेज सकता है, एक तो यूडीपी से भेज सकता है जो कनेक्शन लेस होगा, वो पैकेट वाला जो हम बात किए थे डेटाग्राम, वो राउटर से होता हो जाएगा। दूसरा तरीका था टीसीपी वाला। टीसीपी वाला में हमको अगर डेटा चाहिए, डेटा हमको सेंड करना है, अगर हमको सेंड क्या बोलते हैं, सर्वर को डेटा सेंड करना है, तो हम पहले सिंक भेजेंगे, और जब हमको रिक्वेस्ट आएगा तब उसको, अगर तुम क्लाइंट हो, हम सर्वर हैं, तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट आया मेरे पास, ठीक है, और रिक्वेस्ट आया तो बोला अच्छा अच्छा हमको डेटा आने वाला है, एक कनेक्शन चाहिए, तो तुमको तो पता नहीं है ना कि वो सिंक वाला पैकेट हम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए 3 वे वाला काम हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे? उसको रिप्लाई करेंगे, हाँ तुम्हारा जवाब पहुंच गया मेरे पास। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो भेजे वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, ये हो सकता है कि मेरा जो सिंक वाला जो हम एक्नॉलेजमेंट भेजे थे, ये एक्नॉलेजमेंट रास्ते में रह जाता है, तो क्या होता कि सेंडर जो है वो प्रिपेयर नहीं होता, उसको लगता कि पता नहीं जो सर्वर है वो रेडी है कि नहीं है, तब तक नहीं आया, ये बात था। तो अब ये वहां रिसीव हो गया, तो अब हमको पता चलना पड़ेगा ना कि हाँ अब उसको रिसीव हो गया है, तो तुम हमको मैसेज भेजे, हम तो हाँ मिल गया, तो हाँ मिल गया जो तुमको बोले वो भी तुमको मिल गई, तो बताओ हमको। तो ये हो गया 3 वे। एग्जैक्टली सेम वे में अगर लास्ट पैकेट तुम भेज रहे हो हमको, इसके बाद डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है, तो तुम जो फिनिश वाला जो सेगमेंट है वो तुम भेजोगे, फिनिश पैकेट भेजोगे, या तो अगर डेटा के साथ भेजोगे तो डेटा में उस बिट को ऑन कर दोगे कि ये पैकेट हमारा लास्ट है, इसका डेटा क्लोज, इसका कनेक्शन क्लोज करना है। ठीक, और या तो अगर डेटा भेज चुके हो तब कनेक्शन क्लोज करना है, तो तुमको सिंक जैसा पैकेट भेजे थे वैसे फाइनलाइज पैकेट भेजना पड़ेगा, एक फाइनल पैकेट भेजोगे, तो वो हमको मिल गया। तुमको कैसे पता कि हमको मिला कि नहीं मिला? ऐसा हो सकता है कि तुम कनेक्शन क्लोज करने के लिए सर्वर को बोल दिए और वो पैकेट सर्वर को नहीं मिला, ठीक है, ठीक गार्बेज कलेक्टर के जैसा जो सर्वर है वो भी बहुत सारा रिसोर्सेज एलोकेट करके बैठा हुआ है कि हमको विनायक को सर्विस करना है, और विनायक तो वहां से कनेक्शन क्लोज कर चुका है। ठीक है, तो
हमको मिल गया है, तुम्हारा मैसेज मिल गया है, ये हमको बताना पड़ेगा कि हाँ हाँ ठीक है, कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं, ओके ओके ठीक। और ये मैसेज जो ओके हम किए वो तुमको मिल गया, तुमको ये बताना पड़ेगा। तो फाइनली थ्री वे हैंड शेकिंग होगा कनेक्शन करते समय भी, और कनेक्शन जो टीआरएफ होगा उस समय भी, ठीक। कनेक्शन क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि जो जो रिसोर्सेज हम अलोकेट किए हुए थे उस सेंडर और रिसीवर के लिए, उसको हम फ्री कर लेंगे। उसको फ्री करेंगे, अगर अलोकेटेड रहेगा तो इस तरह से बहुत सारा रिसोर्स हमारा अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सोच के देखो कि थ्री वे हैंड शेकिंग को अगर हम टू वे हैंड शेकिंग में करना चाहें तो प्रॉब्लम हो सकता है। तुम बोले कनेक्शन काट दीजिए, ये मैसेज हम तक नहीं पहुंचा, तुमको नहीं पता है। हमको अगर मैसेज पहुंचा तो हम तुमको बताएंगे, ठीक है, हम तुमको बताएंगे। तो हमको मिल गया है, हमको बताना पड़ेगा ना कि हम तुमको यस किए थे, तुम समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो हम लोग यस, तब लोग सुने, हाँ सुन लिए, बस हो गया काम खत्म, हो हाँ बस, जैसे वॉकी टॉकी में नहीं बोलते ओवर एंड आउट, हम बात करने के बाद बोलते हैं ओवर एंड आउट, मतलब होता है। फोन पे बात करते तो बोलते हो गया ना, रखे ना, प्रणाम, रख देते फोन। तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, वही लिखेंगे। हाँ, मतलब हम डेटा कनेक्शन ओपन करने के लिए भी 3 बार एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। पहला बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, और फिर इसको फिर एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए टेनन बॉम्बे किताब में वो स्टोरी दिया हुआ है, दो टापू है, दो टापू पे सैनिक है, और उनसे ज्यादा सैनिक नीचे तराई में है, मतलब जो नीचे वाला पठार वाला भाग है। ये अगर अटैक कर दे तो हार जाएगा, और ये अटैक कर दे तो भी हार जाएगा, और दोनों मिलकर अटैक करे तो वो जीत सकता है। तो करना क्या है कि अब अटैक का टाइम फिक्स होता है कि भाई दोनों के बीच में कुछ सिंक्रोनाइजेशन ऐसा हो जाए कि एक टाइम में दोनों मिलकर अटैक करें, इधर से तुम अटैक करो, उधर से टीम सेम टाइम में, तो हम लोग जीत जाएंगे। तो ये मैसेज वहां कैसे जाएगा, तो एक सैनिक में ही किसी को बोला गया ये मैसेज वहां छुपते छुपाते पहुंचा दो, छुपते छुपाते पहुंचा दो कि मंगलवार को रात में 9 बजे अटैक करना है, ओके। तो वो सैनिक गया, वहां पहुंच गया, ठीक, वहां पहुंच गया, इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, लेकिन हम मंगलवार को रात में 9 बजे हम अटैक कैसे करें, हमको थोड़ी पता है कि पहुंच पाए। हो सकता है कि भाई वही नीचे होके गया था, पकड़ा गया हो और मार दिया गया हो, या बंदी बना दिया गया हो, ठीक। तो ऐसा तो है कि उनको तो मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमको नहीं पता है। अब वो जो रिसीवर है वो वहां से साइन करा के लेके वापस आएगा मेरे पास, यहाँ बता दिए हैं, वो रेडी हैं, अटैक करेंगे, ठीक है। अब इधर वाला जो टीम बी है वो सोचेगा कि हाँ बोल के तो भेज दिए हैं, फिर भी तो गया दुश्मन की तरफ से, अगर ये पकड़ा जाए वहां पे और मार दिया जाए या बंदी बना लिया जाए, तो टीम ए को तो नहीं पता चलेगा कि हम रेडी हैं मंगलवार को रात में 8 बजे करने के लिए, ठीक है। दोनों रेडी है, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि दोनों रेडी है। तो अब जब यहाँ मैसेज पहुंचेगा टीम ए के पास कि हाँ बोले हैं करेंगे, ठीक है, तो बोले ठीक है काम करो, ये तुम बता के आओ कि तुम हमको मैसेज दे दिए हो, ये मैसेज दे के आओ हमको। यही बात है कि हमको मैसेज पहुंच गया, ये भी बात तुमको बताना है, ठीक है, ओके। तो यही थ्री वे हैंड शेकिंग, क्लियर है सबको? यस सर। ये डेटा ट्रांसफर था, जब कनेक्शन ओपन हो गया तो हम डेटा ट्रांसफर करेंगे, और डेटा ट्रांसफर में बाइट बाई बाइट हम ट्रैक करके रखेंगे, ठीक है। जो सीक्वेंस नंबर होगा वो बाइट के हिसाब से होगा, इससे हमको पता चलेगा कितना बाइट टोटल हम भेज चुके हैं, ओके। हाँ, नहीं देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा अब भेज रहे हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, पहले वाला यहाँ देखो, इस फिगर में कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिए, ये पहले सिंक भेजा, ये सिंक भेजा, ठीक है,
और जो सीक्वेंस नंबर भेजे थे, जो हम सिंक भेजेंगे, वो एक सीक्वेंस नंबर कंटेन करेगा। ठीक, और ये सीक्वेंस नंबर जब यहाँ मिला तो इस सीक्वेंस का हम बहुत सारा सीक्वेंस नंबर है ना, हम किसका एक्नॉलेजमेंट मिला है ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्नॉलेजमेंट में उसका नेक्स्ट नंबर रखते हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसा है कि तुम अगर पैकेट नंबर 4 भेजे हमको, तो नेक्स्ट पैकेट 5 आना चाहिए, तो हम तुमको एक्नॉलेजमेंट में 5 भेजेंगे, है ना? 4 नंबर भेज दिए ना, अरे 5वां भेजो, छठा भेजो, ऐसे बोल रहे हैं, तो वही एक्नॉलेजमेंट हो गया। और छठा भेजो ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब 5 तक पहुंच गया है। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर देखो, 8000 सीक्वेंस नंबर में हम सिंक भेजे हैं और 8001 एक्नॉलेजमेंट तुम कर रहे हो, इसका मतलब मेरे सिंक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट है। ठीक, नेक्स्ट वाला जो एक सीक्वेंस है, एक्नॉलेजमेंट मिल गया हमको, और उसमें हमको क्या मिला? सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट हमको मिल गया। और जो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट है, वो सर्वर भी एक सीक्वेंस नंबर इसके लिए यूज किया, दैट सीक्वेंस इज 15,000। ठीक है, अब हम इस सीक्वेंस प्लस एक्नॉलेजमेंट को हमको फिर एक्नॉलेज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो सीक्वेंस नंबर वो भेजा है उसका एक आगे लगा के, ठीक है, तब वो समझेगा कि हम 15,000 भेजे थे, 15,001 है, मतलब ये 15,000 सीक्वेंस का जवाब है। तब तो इस तरह से जब हुआ, तो इसका मतलब कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक वर्चुअल पाथ क्रिएट हो गया। वर्चुअल पाथ क्रिएट हो गया। अब वर्चुअल पाथ वाला बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा वो नेटवर्क लेयर पे था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कि हम यहाँ पे कनेक्शन ओपन कर दिए। और कनेक्शन नेटवर्क लेयर पे कैसे ओपन होता है ये पता है, वर्चुअल पाथ कैसे बनता है ये पता है हमको। ठीक है, अब इसके बाद जब कनेक्शन स्टेबलिश हो गया, इसके बाद क्लाइंट जो है वो डेटा भेजना शुरू किया। ठीक है, 2000 बाइट, एक 1000 का 2 सेगमेंट में ये भेज रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, ये सेगमेंट नंबर 8001 है। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान देना कि यहाँ जो रिप्लाई किए हैं, ये सीक्वेंस नंबर 8000 क्यों है? 8000 तो सीक्वेंस नंबर यूज हो चुका था सिंक में, यहाँ फिर 8000 फिर दोबारा एक सीक्वेंस दोबारा यूज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब देखो डेटा नहीं है भेज रहे क्या, हैं इसीलिए। कौस्तुभ क्या बोले? सर ये जो अभी कोई डेटा नहीं सेंड कर रहे हैं इसलिए सेम सीक्वेंस नंबर यूज किए हैं सर। एग्जैक्टली, अगर कोई सेगमेंट है जो डेटा नहीं कंटेन करता है, डेटा कंटेन नहीं कर रहा है, या यूं बोलो कि वैसा कोई पैकेट हम भेज रहे हैं जिसका एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं चाहिए, जिसका एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वैसे के लिए सीक्वेंस नंबर का जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाता है। तुम सीक्वेंस नंबर भेजोगे, उसमें +1 करके हम एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, अगर हमको एक्नॉलेजमेंट भेजना ही नहीं है, ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। तब क्या करेंगे कि इस सीक्वेंस नंबर जो ऑलरेडी यूज सीक्वेंस नंबर है, उसी को यूज करके भेज देंगे, फिर सीक्वेंस नंबर इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी किसी बुक में तुम देखोगे कि इसमें एक्नॉलेजमेंट के लिए एक अलग सीक्वेंस यूज किया हुआ है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है फ्रॉजन के बुक में भी और टेलनर में भी कि जिस सेगमेंट में डेटा नहीं है, दैट सेगमेंट विल नॉट कंटेन एनी सीक्वेंस नंबर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, जो सीक्वेंस नंबर 8001 है, और हम यहाँ 1000 बाइट भेज रहे हैं, तो बाइट में लिख दिए हैं 8001 to 9000, 1000 बाइट। ठीक, तो अब देखो ये जो सीक्वेंस जा रहा है, क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे किए तो हमको लगा अच्छा अच्छा अच्छा, तो 8001 से शुरू कर रहे हैं और टोटल हम 1000 बाइट भेज रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर मेरा क्या होगा? 9001 होगा ना, 9001 हो जाएगा, तो हम यहाँ भेजे और यहाँ भेजे। ठीक है, अब देखो ये एक एक्नॉलेजमेंट भेजा और साथ में डेटा भी, इसको क्या बोलते हैं? पिगी बैकिंग। ठीक है, अगर हमको डेटा भेजना है और हमको एक्नॉलेजमेंट भेजना है, तो हम क्या करेंगे कि अलग डेटा का पैकेट, अलग एक्नॉलेजमेंट पैकेट क्यों बनाएंगे? अलग अलग क्यों बनाएंगे? कहाँ, दोनों कंबाइन करके भेज देंगे, और कंबाइन करके भेजेंगे तो हमको सीक्वेंस नंबर तो मेरा अपना होगा, कनेक्शन करते समय जो सीक्वेंस नंबर यूज किए थे उसके नेक्स्ट वाला। ठीक है, सीक्वेंस नंबर हम भेज दिए, और एक्नॉलेजमेंट में हम वो सीक्वेंस नंबर भेजेंगे जो तुम भेजे हो,
जैसे सीक्वेंस नंबर 9001 है और लास्ट वाला 10,000 है, उसी में देखो 9001 से 10,000 तक डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद का बाइट हमको चाहिए, तो 10,001 बाइट चाहिए, तो हम एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे 10,001। ये एक्नॉलेजमेंट हो गया अब तक के डेटा का, और साथ में हम 2000 बाइट डेटा इसके साथ ऐड कर दिए, दैट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग, ठीक है। मतलब सामान जा रहा था, उसी के पीठ पे हम एक्नॉलेजमेंट लग दिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें जो सीक्वेंस नंबर हम यूज करेंगे, फ्रेश सीक्वेंस नंबर यूज ना करके यूज वाला कोई भी यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको इसके लिए अब एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। एक्नॉलेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है। ओके, कंडीशन टर्मिनेशन में पता है कि हम लोग फिन सेगमेंट भेजेंगे, दैट इज द फाइनल, समथिंग लाइक फाइनल। और उसके बाद फिर 3 वे हैंड चेकिंग होगा मेरा, हम भेज दिए, मिल गया, हाँ मिल गया, है। तो ऐसा करके फिर फाइनली एकदम कनेक्शन जैसे स्टैब्लिश हो रहा था, ठीक उसी तरह से कनेक्शन हमारा टर्मिनेट भी करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला था वो था एचटीटीपी, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्ट्रीम करने का मतलब क्या बताओ? लगातार, हाँ, फ्लो ऑफ बिट्स या फ्लो ऑफ बाइट्स बोल सकते हैं। तो वही है हमारा एचटीटीपी, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल यूज करने के लिए हमको तो एप्लीकेशन चाहिए, ठीक। हमारा जो जूम है ये भी स्ट्रीम वाला चीज है, डेटा जो है स्ट्रीम डेटा है। तो पता नहीं क्यों एचटीटीपी बहुत फेमस नहीं हो पाया और बहुत एडवांटेज नहीं ले पाया, लेकिन है बहुत जबरदस्त चीज। It is a connection-oriented protocol in computer network which provides a full duplex association, that is, transmitting multiple streams of data between two endpoints at the same time that have established a connection in the network. It is something referred to as a next generation TCP or TCP-NG. NG मतलब next generation. So HTTP makes it easier to support telephonic conversation on the internet. Telephonic conversation requires transmitting of voice and along with the other data at the same time on the both end. Voice अगर हम बात करें तो वॉइस के साथ कुछ सिंक्रोनाइजेशन जो बिट है वो जाएगा, या वीडियो की बात करो, अगर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की बात करो तो ऑडियो वीडियो दो अलग अलग डेटा है वो जाएगा। तो HTTP protocol makes it easier to establish a reliable connection. HTTP is a standard protocol and is developed by Internet Engineering Task Force IETF. HTTP combines the best feature of UDP and the TCP. जो अच्छा चीज था UDP का वो हम ले लिए, और अच्छा चीज जो था TCP का उसको लेके एक नया प्रोटोकॉल बन गया हमारा HTTP। हाँ, तो अगर कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो हमारा स्ट्रीमिंग के साथ अच्छा काम कर सकते हैं हम लोग। अलग अलग पैकेट में अलग अलग चीज भेजना है, उसके लिए यूडीपी बेस्ट है मेरा, ठीक है। जैसे हमको अभी फेसबुक को लॉगिन करना है, तो हम यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्या मेरे सिस्टम और फेसबुक सर्वर के बीच में कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन चाहिए हमको? नहीं चाहिए। हमको सिर्फ एक पैकेट चाहिए था जिससे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेज सकें, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड भेज दें और वो उसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद हमको एक, मेरा जो कनेक्शन हुआ, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं रहेगा, हमको एक पासपोर्ट मिल गया, एक टोकन मिल गया, एक टिकट मिल गया, उसको बोलेंगे सेशन या सेशन आईडी, ठीक है। वो हमको रिट्रीव हमको भेज देगा मेरे पास, और फिर कोई कनेक्शन नहीं है। अब हमको फेसबुक में ये वाला जो था वो पढ़ना है, या मेल का ये वाला मेल पढ़ना है, तो हम ये वाला मेल पे क्लिक करेंगे, तब खुलेगा मेरा मेल। क्या करेंगे, ये जो मेल है फिर उसको रिक्वेस्ट करेगा, मेल के साथ रिक्वेस्ट करेगा, तो फिर उस ऑथेंटिकेशन चाहेगा, तो तब हम मेल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना, उसके साथ हम सेशन भेज देंगे, एग्जैक्टली जैसे मूवी में निकलो और वापस जाते समय बोलेगा टिकट कहाँ है, तो हम टिकट दिखा के बोलते थे कि हाँ भाई हम टिकट
लिए हुए हैं, हम बैठे थे अंदर, अभी गए थे बाहर। ठीक उसी तरह से जब जब रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, तब तक आई एम नॉट अ न्यू पर्सन, आई एम ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, आई हैव बीन ऑथेंटिकेटेड, ये इसके लिए आपको सेशन आईडी साथ में भेज देना होगा। ठीक है, तो वहां देखेगा अच्छा सेशन, तो अपने पास देखेगा कि मेरे सारे सेशंस में ये सेशन है कि नहीं है, बोला हाँ है, इसका मतलब ये यू आर ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, और वो हमको फिर पैकेट भेजेगा, हम फिर पैकेट भेजेंगे, वो फिर पैकेट भेजेगा। डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रीमिंग का वहां पे आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही बात? लगातार फ्लो, अगर मान लो हम वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तब वहां पे स्ट्रीमिंग की बात है, वहां पे तो स्ट्रीमिंग की बात है। वो अगर 2 घंटा का मूवी है तो लगातार 2 घंटा तक हमको बाइट्स फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो हमको वैसे कनेक्शन के लिए टीसीपी चाहिए, टीसीपी, और टीसीपी नहीं हुआ यूडीपी होगा, तो पता चला कि कोई पैकेट पहले या कोई पैकेट बाद में पहुंच गया, तो हमको जो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी होगा वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं रियल टाइम डेटा के लिए, रियल टाइम डेटा के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और जिटर भी हमको चाहिए एकदम एवरेज बराबर, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टीसीपी यूज करेंगे, और एचटीटीपी उसी के लिए एचटीटीपी भी है। तो रिलेबल ट्रांसमिशन कैसे होगा, एचटीटीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल सिमिलर टू टीसीपी बट प्रोवाइडेड मैसेज ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर। वहां पे स्ट्रीमिंग हो रहा था और यूडीपी मैसेज कर रहा था। अगर मान लो हमको मैसेज ही ट्रांसफर करना है और रिलायबल तरीके से करना है, मैसेज यूडीपी वाला मैसेज और रिलायबिलिटी टीसीपी का हम अगर लेके, अब अगर मैसेज ओरिएंटेड डेटा भेजना है और डाटा सिक्योर्ड हो, रिलायबल हो, तब हम यूज करते हैं एचटीटीपी को। ठीक है, इट इंश्योर्स रिलायबल इन सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा, it uses an acknowledging mechanism to check the safe and sound arrival of data. ठीक है, मैसेज ओरिएंटेड, तो मैसेज ओरिएंटेड कहने का मतलब कि इट प्रिजर्व द मैसेज बाउंड्रीज एंड एट द सेम टाइम डिटेक्ट लॉस ऑफ डेटा, डुप्लीकेट डेटा एंड आउट ऑफ ऑर्डर डेटा। मैसेज बाउंड्री का कहने का मतलब क्या, अगर हम लिख रहे हैं एक मैसेज कि आई एम फ्रॉम पटना, ठीक है, आई एम फ्रॉम पटना, तो हम इसको अगर पूरा सब सटा दो, सारे अल्फाबेट को अगर एक बार सबको सटा दो बगैर गैप नहीं रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई ए एम एफ आर ओ एम ऐसा करके कुछ हो जाएगा। ठीक, एक ये मैसेज है, ये मैसेज है। टीसीपी की बात करें तो मैसेज का बाउंड्री प्रिजर्व नहीं करता है, वो क्या करेगा, कहीं आई एम को अलग और फ्रॉम पटना को अलग, या सिर्फ आई को अलग फ्रॉम पटना इसको अलग, तो मैसेज का बाउंड्री फिक्स नहीं है। मैसेज का बाउंड्री फिक्स नहीं है, क्योंकि हमको बाइट बाय बाइट डेटा भेज रहे हैं, तो एक बाइट में जितना आ गया उतना चला गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैसेज का बाउंड्री फिक्स नहीं है। और अगर हम बोलते हैं कि नहीं मैसेज का बाउंड्री फिक्स है, तब हम या तो यूडीपी की बात कर रहे हैं या तो एचटीटीपी की बात कर रहे हैं। ओके, मैसेज बाउंड्री कहने का मतलब कि तुम अगर लेटर लिख रहे हो तो सेवा में और आपका आज्ञाकारी लिखोगे ना, तो इससे पता चल गया कि ये तुम्हारा मैसेज का बाउंड्री है। ठीक है, ये पता चल मैसेज का बाउंड्री है। अगर इस मैसेज बाउंड्री को हम कंसीडर नहीं करें, हम कंसीडर नहीं करें तो क्या करेंगे कि ऊपर का 4 लाइन हम भेज देंगे, फिर नीचे का 4 लाइन अलग भेजेंगे, 4 लाइन अलग भेजेंगे। मतलब हमको इससे मतलब नहीं है कि वो पूरा का पूरा मैसेज क्या है हमको नहीं पता है। हम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है, हम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल हम स्ट्रीम के साथ भेजते जा रहे हैं, मैसेज बना बना के नहीं भेज रहे। समझ में आएगा? तो हम अगर मैसेज को मैसेज करेंगे तो उसका एक लेंथ होगा, उसका साइज होगा, हम बाउंड्री समझेंगे, यहाँ से वहां तक एक मैसेज का बाउंड्री है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रिजर्व करता है मैसेज का बाउंड्री को, और सेम टाइम लॉस ऑफ डेटा, डुप्लीकेट डेटा एंड आउट ऑफ ऑर्डर डेटा को भी डिटेक्ट करता है। यहाँ पे एक और फैसिलिटी था मल्टी स्ट्रीमिंग। अभी अगर हम टीसीपी पे कनेक्टेड हैं और सारा का सारा टेलीकॉम कम्युनिकेशन हो रहा है हम लोग का, इसमें एक ही चैनल है, उसी चैनल से वीडियो और ऑडियो दोनों डिलीवर हो रहा है, उसी चैनल से ऑडियो वीडियो दोनों डिलीवर हो रहा है। लेकिन अगर हम एचटीटीपी की बात करें तो एचटीटीपी में मल्टीपल स्ट्रीम की व्यवस्था है।
मल्टीपल स्ट्रीम हम बना सकते हैं। मतलब बात किए थे ना, स्ट्रीम मतलब एक पाइप जैसा है, वर्चुअल पाइप है और जिसके साथ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग वैसा वर्चुअल पाथ एक से ज़्यादा हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक से ज़्यादा स्टैब्लिश कर सकते हैं तो क्या होगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक साथ 2 स्ट्रीम हम सेंड कर सकते हैं, 2 स्ट्रीम हम सेंड कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल स्ट्रीमिंग वाला इसमें काम दिया गया था, मतलब ये प्रॉपर्टी भी है। HTTP allows multiple simultaneous data streaming within a connection and और एसोसिएशन हम किसको बोलते हैं? कनेक्शन को। कनेक्शन जब होगा जो टीसीपी हम बोलते हैं कनेक्शन, और उस कनेक्शन को HTTP में हम बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, कनेक्शन और एसोसिएशन। इफ वन ऑफ द स्ट्रीम इज ब्लॉक्ड, द अदर स्ट्रीम कैन स्टिल डिलीवर देयर डेटा। तो इस इतना ऊपर का प्रोटोकॉल है, इतना हाई फाई प्रोटोकॉल है, जहां पे हम इस प्रोटोकॉल को वैसे जगह पे यूज कर सकते हैं जो हमारा रियल टाइम टाइप का है। वार में यूज कर सकते हैं, मिलिट्री यूज कर सकती है इसको, जहाँ पे हम मल्टीपल स्ट्रीमिंग यूज कर रहे हैं। अगर दुश्मन के नज़र में कोई एक स्ट्रीम आता है या कोई जैमर लगा के उसको जैम कर देता है या तोड़ लेता है, कुछ भी करता है, मेरे पास इतना मल्टीपल स्ट्रीम है कि हम किसी न किसी सिस्टम से डेटा हम पहुंचा ही दें। ठीक है, तो ये बहुत हाईली सिक्योर हो गया और हाईली रिलेबल हो गया। 2 से ज़्यादा हो सकता है स्ट्रीम। हाँ, मल्टीपल स्ट्रीम हम कर सकते हैं। देखो डॉट ये बीच में डॉट है ना, दोनों स्ट्रीम के बीच में डॉट किए हुए। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रीम वी कैन क्रिएट। दिस इज समथिंग लाइक मल्टीपल लेन्स ऑन द हाईवे। ठीक है, ईच लेन कैन बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, और एक और इसका फीचर है मल्टी होमिंग। एकदम क्या बोले, एकदम बहुत खास, बहुत जबरदस्त जैसा है ये मल्टी होमिंग कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में 2 नेटवर्क कार्ड लगे हैं, 2 नेटवर्क कार्ड लगे हैं, और हमको 2 नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, इसका मतलब हम 2 इंटरनेट जोड़ सकते हैं, 2 इंटरनेट एक साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। जब 2 इंटरनेट एक साथ हम कनेक्ट करेंगे तो क्या हम 2 तरह का डेटा सेंड कर सकते हैं? एक नेटवर्क कार्ड और एक आईपी लेके इधर हम सेंड कर रहे हैं और उधर से रिसीव कर रहे हैं, और एक आईपी और एक मैक देके हम एक और कनेक्शन स्टैब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, ये मल्टी होमिंग वाला जो चीज है वो टीसीपी में नहीं था, वो टीसीपी नहीं है, लेकिन एचटीटीपी जो है हमारा ये मल्टी होमिंग फीचर भी देता है। A multi-home host means a host which is connected to more than one physical address with a multiple IP addresses. An HTTP association support multi-homing service. The sending and the receiving host can define multiple IP in each end or for the association. In this fault tolerant, good evening sir. सब लोग आए हैं सर। Okay. In HTTP supports multi-homing services. The sending and the receiving host can define multiple IP address in each end for the foreign association. Echo हो रहा है भाई ना? Okay. In this fault-tolerant approach, when one path fails, another interface can use for the data delivery without interruption. ठीक है, अगर हम मल्टी होमिंग करेंगे, अगर मान लो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं और कोई एक आईपी, कोई एक नेटवर्क हमारा फेल होता है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास दूसरा नेटवर्क कार्ड भी है और दूसरा आईपी भी है, मतलब कंप्लीट दूसरा कनेक्शन ही है। तो एक कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ 2 डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, तो दिस फॉल्ट टॉलरेंट फीचर इज वेरी हेल्पफुल when we are sending and receiving a real-time payload such as internet telephony. ठीक है, दिस वाज मल्टी होमिंग। ये देखो, ये हमारा क्लाइंट है और यहाँ पे 2
राउटर के साथ हम 2 आईपी से हम कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और ये इंटरनेट के साथ वो 2 अलग अलग IP3 IP4 के साथ हम सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वैसा डेटा ट्रांसमिशन जो बहुत ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट चाहिए हमको, वहाँ पे ये काम होगा, ठीक। तो यही है हमारा HTTP, और एक्चुअली बहुत कम यूज़ होता है, ये बहुत गेन नहीं ले पाया। हाँ, यूज़ नहीं हुआ तो डेप्रिकेटेड हो जाता ना, यूज़ होता है। TCP TCP क्या होता है? HTTP में TCP नहीं काम करता था, मतलब नहीं समझे। नहीं समझे, क्या नहीं अरे हाँ, HTTP, हाँ, TCP का कंसेप्ट इतना था कि अब देखो, ये अभी स्क्रीन देखो, यहाँ पे हम लोग उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स किस किस टॉपिक पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ये समझें कि अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो UDP तो हमारा अनरिलायबल है, तो पता है हमको, और ये दोनों TCP और HTTP दोनों जो हमारा वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो रिलायबल होगा, तो ये दोनों रिलायबल हो गया। और अगर कनेक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो TCP और HTTP ये दोनों हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, और UDP है वो कनेक्शन लेस है, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं अगर, तो TCP हमारा बाइट ओरिएंटेड है, और UDP हमारा मैसेज ओरिएंटेड है, और HTTP में यही फीचर दिया गया था UDP से, और ये भी हमारा मैसेज ओरिएंटेड है। फ्लो कंट्रोल TCP करेगा और HTTP भी करेगा, क्योंकि दोनों रिलायबल है। UDP को फ्लो कंट्रोल से मतलब ही नहीं है, उसको छोटा छोटा UDP हम कहाँ बोलेंगे, तो UDP में वैसा डेटा हम यूज करते हैं UDP जिसमें छोटा छोटा डेटा हमको, जैसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइप का डेटा हमको चाहिए उसके लिए। अच्छा, राउटर के बारे में बोले ना कि राउटर्स, जितने भी राउटर हैं अपना राउटिंग टेबल जो शेयर करेंगे दूसरे राउटर से, तो वो क्या करेंगे, वो TCP IP यूज करेंगे या UDP यूज करेंगे। तो TCP का मतलब ये समझ लो, TCP बोलने वाले एक दिमाग में ये बात रखना कि TCP तभी होगा जब हम सिंक भेजेंगे, तुम एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, तब जाके मेरे और तुम्हारे बीच एक रिलेशन होगा, और हमको सिर्फ एक पैकेट भेजना है, छोटा सा स्ट्रीमिंग डेटा नहीं भेजना है। तो हमको छोटा सा पैकेट भेजना है, उसके लिए हम इतना रिसोर्स क्यों खर्च करेंगे, UDP यूज करेंगे, ठीक है। UDP यूज करेंगे, कोई कनेक्शन नहीं है, डेटा भेज देंगे, तो हमारा ये काम हो गया। तो फ्लो कंट्रोल हो गया, कंजेशन कंट्रोल हो गया, कंजेशन कंट्रोल TCP करेगा, और HTTP भी करेगा, जो हमारा स्ट्रीम डेटा को हैंडल करेगा वो करेगा। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप का जो छोटा सा पैकेट है उसको क्या जरूरत है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो हमारा TCP और UDP दोनों फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, लेकिन HTTP बिकॉज मल्टी चैनल और मल्टी होमिंग के कारण ये हमारा फॉल्ट टॉलरेंट है। डेटा डिलीवरी जो है वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड है, क्योंकि सारा का सारा डेटा पैकेट जो है वो हमारा वर्चुअल पाथ होता हुआ पहुंचेगा, तो सारा का सारा हमारा स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड। UDP में ऑर्डर का कोई बात ही नहीं है, वो जो जिस लिंक से जो जिस राउटर से जो पाथ से होता हुआ पहुंचेगा, ठीक उसी तरह से वो ऑर्डर होगा। और HTTP के साथ क्या है कि HTTP जो कि मैसेज ओरिएंटेड है, इसलिए हो सकता है कि पार्शली ऑर्डर हो और पार्शली इन ऑर्डर भी हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर भी हो जाए। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो TCP तो सिक्योरिटी TCP में है, क्योंकि पार्सल वर्चुअल पाथ क्रिएट कर रहा है और वर्चुअल पाथ में जाके यूज कर रहा है। और सिक्योरिटी अगर हम UDP की बात करें तो UDP में भी है सिक्योरिटी, तो सब में है, और HTTP में उसी चीज को और इम्प्रूव कर दिया गया है, उस चीज को और इम्प्रूव हो गया है सिक्योरिटी। तो ये कंपैरिजन था ये तीनों का। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि सबसे पहला मॉडल जो बना था, जो
पहला प्रैक्टिकल मॉडल है ना, हाँ इम्प्लीमेंटेड मॉडल जो है वो TCP/IP मॉडल है। तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल देख लेते हैं। जो OSI मॉडल है तो उससे आसानी है, ये इसमें कुछ खास नहीं है। तो TCP/IP मॉडल जो है प्रोटोकॉल सूट वाज डेवलप्ड prior to the OSI model. OSI मॉडल के पहले बना दिया गया था and that is made by ARPANET and used by the worldwide internet. The most popular network protocol in the world, that is the TCP/IP protocol suite, was designed in 1970 by two DARPA scientists, Vint Cerf and Bob Kahn, often called the father of the internet. ठीक है, अगर ये लोग जो हैं इन्होंने ही TCP/IP मॉडल बनाया। तो अगर हम बात करें इंटरनेट का बात करते हैं तो इंटरनेट पे अगर कोई मॉडल यूज होता है या कोई प्रोटोकॉल अगर यूज होगा तो सिर्फ दो प्रोटोकॉल का नाम याद आता है, ट्रांसपोर्ट लेवल पर TCP/UDP और नेटवर्क लेवल का IP। ठीक है, TCP इसलिए बोलते हैं, दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग TCP/IP या UDP/IP। सर इसको यस विकास, फादर ऑफ इंटरनेट सर क्यों कहा? सर फादर ऑफ इंटरनेट क्यों कहा गया? इसीलिए फादर ऑफ इंटरनेट कहा गया ना कि जो TCP/IP सूट था, प्रोटोकॉल सूट था, या इसको हम बोले कि जो हमारा रेफरेंस मॉडल था, अभी आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा, ये जो था ये बनाया गया था। हमारा पूरा का पूरा इंटरनेट इसी पे है, पूरा का पूरा इंटरनेट इसी पे है, आइदर TCP/IP या UDP/IP। और ये बनाया गया था इनके साथ, विंट सर्फ और बॉब कान के साथ। ठीक है, और इसी को लेके हम पूरा इंटरनेट संभाले हुए हैं, और ये बनाया गया था इनके कारण, इनको बोलेंगे ना फादर ऑफ इंटरनेट। यस सर। ठीक है, तो ये 1970 में ये जो सूट बना था, प्रोटोकॉल सूट जो था, या प्रोटोकॉल स्टैक बोलो, रेफरेंस मॉडल बोलो, ये, और द TCP/IP was developed in 1970 and adopted as a protocol standard for the ARPANET in 1983। ARPANET क्या है? वो जो इंटरनेट में पढ़े थे हम लोग, ARPANET। ठीक है, छोटा सा जो इंटरनेट बनाया था, दैट प्रीडिक्टर ऑफ द इंटरनेट। तो उसके लिए जो TCP/IP मॉडल यूज किया गया था वो 1983 में यही इस्तेमाल किया गया था जो विंट सर्फ और बॉब कान ने बनाया था। ठीक है, कंपेयर करके देखो, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर। ठीक है, और ये सारा का सारा हमारा एप्लीकेशन का पार्ट है, तो इसको सारे को सारे रिप्लेस कर दिए, सबको एक एप्लीकेशन लेयर बना दिए, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ये सारा का सारा चला गया एप्लीकेशन में। ट्रांसपोर्ट लेयर तो चाहिए हमको। ठीक है, सेगमेंटेशन यहीं पे होगा, सीक्वेंस नंबर यहीं बनेगा, सेगमेंट नंबर बनेगा, पोर्ट एड्रेसिंग सब यहीं पे होगा। नेटवर्क भी चाहिए, बगैर IP के कैसे भेजेंगे। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इस दोनों को कंबाइन करके हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर बना दिए, क्योंकि डेटा लिंक लेयर का भी काम नेटवर्क का ही है। ठीक है, कैसे कैसे जाएगा, किस किस इंटरमीडिएट राउटर से होता हुआ जाएगा वो, और फिजिकल लेयर का काम है कि उसको कैसे हम सिग्नल में बदले। ये दोनों मिला के हम नेटवर्क इंटरफेस बोल दिए, या किसी बुक में, क्या मतलब फ्रॉजन के ही बुक में होस्ट टू नेटवर्क लेयर लिखा है इसको। होस्ट टू नेटवर्क लेयर बोलो या नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोलो, एक ही बात है। लास्ट वाले को मतलब नेटवर्क इंटरफेस करने का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक काम हुआ, और ये लेयर जो है अब नेटवर्क के साथ इंटरफेस करेगा। तो सारा का सारा टोपोलॉजी, स्विच, राउटर, गेटवे, उसके साथ वो इंटरफेस करेगा, इसीलिए उसको बोले हम लोग नेटवर्क इंटरफेस है। हाँ ठीक है, क्लियर है तुम लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लेयर को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग वैसा लेयर देखे हैं तो हमको सब पता है कहाँ क्या होता है। और ये हमारा TCP/IP पहला इम्प्लीमेंटेड रेफरेंस मॉडल है। OSI मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, और जो TCP/IP जो रेफरेंस मॉडल है OSI मॉडल के पहले डिजाइन हो गया था, और बाद में फिर OSI मॉडल डिजाइन हुआ। ठीक है, तो एट दिस लेयर TCP/IP does not define any specific protocol, it support, काम फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं, it supports all the standard and proprietary protocols। और network in a TCP/IP internet work can be local area network और wide area network। हाँ एक बात और,
ये नेटवर्क लेयर जो है यहाँ पे, नेटवर्क लेयर है यहाँ पे, इसको इंटरनेट वर्क लेयर भी बोलते हैं, इसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। कहीं कहीं देखोगे इसी नेटवर्क लेयर को यहाँ इंटरनेट लेयर भी लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। सर यहाँ पे प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल मतलब प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल का मतलब उस फिजिकल लेयर पे, नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे, वहां पे टीसीपी/आईपी कोई प्रोटोकॉल सूट नहीं देता है। वहां पे उस लेयर पे जो प्रोप्राइटरी है, वहां पे जो, जैसे मान लो कि डेटा लिंक लेयर का बात करें तो वो जो प्रोटोकॉल होगा उस पे जो प्रोप्राइटरी होगा वो यूज होगा। अगर फिजिकल लेयर का बात करें तो हम जिस कंपनी का लगाए हैं जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो उसका अपना जो प्रोटोकॉल है वो प्रोप्राइटरी है। टीसीपी आईपी अपना प्रोटोकॉल वहां पे टीसीपी/आईपी का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। फ्लक्चुएट करेगा सर। हाँ, वहाँ का जो प्रोटोकॉल पहले का जो था वहाँ पे वही प्रोप्राइटरी यूज होगा, उसी को टीसीपी/आईपी यूज कर ले रहा था। ठीक है, टीसीपी/आईपी लेयर इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस लेयर और होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ओके, तो नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा था, नेक्स्ट वाला जो लेयर था इंटरनेट लेयर, एट द नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर, इंटरनेट वर्क लेयर, टीसीपी/आईपी सपोर्ट्स द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल। और जैसे आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये मुख्यतः जो इम्पोर्टेंटली मोस्टली यूज द प्रोटोकॉल इज आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको यूज होगा, लेकिन इसको और भी ये 4 और प्रोटोकॉल हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और इसको यूज करके टीसीपी/आईपी अपना काम आगे करेगा। हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको बाद में। ठीक है, इसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, traditionally the transport layer was represented in the TCP/IP by 2 protocols, that is TCP and UDP. IP is a host-to-host protocol, meaning that it can deliver a packet from one physical device to another. UDP and TCP are transport layer protocols responsible for the delivery of message from a process to another process. IP, that is for IP, है ना, IP होस्ट टू होस्ट, और ये करेगा प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, A new transport layer protocol (HTTP) has been devised to meet the need of some newer application. ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 ही था, टीसीपी यूडीपी, और बाद में फिर एक एचटीटीपी भी आया था जो न्यूअर लेयर की एप्लीकेशन के लिए था। लेकिन न्यूअर लेयर एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन राइटर है उसको शायद यूज नहीं किए या यूज किए होंगे कुछ। तो एप्लीकेशन लेयर जो था हमारा वो क्या था? द एप्लीकेशन लेयर इन टीसीपी/आईपी इज इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस मॉडल ऑफ द टीसीपी यही है हमारा। अगर तुम इसको कंपेयर करो इस रेफरेंस मॉडल से तो कोई अंतर तुमको नहीं मिलेगा, कोई अंतर तुमको नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन का काम नहीं कर रहा है, वो ये तीनों काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं दिया गया तो उसका काम यहाँ नहीं हो रहा है, उसका काम यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टीसीपी/आईपी कंसेप्चुअल लेवल को हम देखें तो ये यहाँ पे बहुत सा चीज जो है एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत सा चीज हमारा हिडन है, उसको छुपा के रखा गया या क्लियर नहीं है। तो जब इंटरनेट बहुत यूज हो गया, नेटवर्क बहुत अच्छा चलने लगा, तो हमको इस आइडिया को, इस जो मॉडल है उसको हमको रिवील करना था, और रिवील इस तरह से करना था कि सबको समझ में आ जाए, हमको अलग से फिर उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक, तो कोई एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं जो डेटा सेंड और रिसीव करने वाला है, तो आपको ये 3 चीज आपको केयर करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक ऑल दीज 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो ही गया, बाकी सब तो ऐसे ही है। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों को जोड़ के हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर बना दिए। भाई नेटवर्क लेयर में आईपी जोड़ दिए, यहाँ से पोर्ट आया, यहाँ से फिर आईपी आया, आईपी आने के बाद अब इसको नेटवर्क में भेज देना है, हमको नेटवर्क में भेज देना है। तो ये हमारा क्लास है सर, क्या है? कितने बजे? 3 बजे ना, ये कितना बजे? ओह 3 बज गया। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं तक।
और अगले क्लास में हम लोग नेटवर्क लेयर का जो प्रोटोकॉल बचा हुआ है जो ARP है, RARP है, ICMP और IGMP, ये तो हम देख लेंगे। और कुछ डाउट्स हो तुम लोग को तो तुम लोग रखना, उसको डाउट क्लियर किया जाएगा और फिर नहीं तो हम लोग सेशन लेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय।